नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम दीवान आज से एक आध्यात्मिकता के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु शिवनंदन भारद्वाज जी, वो एक बहुत ही हर समय पढ़ाई में व्यस्त रहने वाले और ध्यान में डूबे रहने वाले थे। उनसे मैंने इंग्लिश और अध्यात्मिकता सीखी, तो इसलिए सबसे पहले मैं उनको याद करता हूँ और उनको ये समर्पित करता हूँ। आज का मेरा विषय है ब्रह्म सूत्र। ये ब्रह्म सूत्र हमारे धर्म में एक, जिस तरह लोगों को पता है उपनिषद, वेद, महाभारत, उसी तरह ऋषि वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखे। ये ब्रह्म सूत्र पुराण जिस तरह थे, तो ब्रह्म सूत्र हैं ये वैदिक फिलॉसफी जो है, जो दर्शन है, दार्शनिक है, उस पे आधारित है। और इस ब्रह्म सूत्र में एक सच्चाई है जो कि ब्रह्मांड की सच्चाई है। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आप जानते हैं कि सारे धरती और सितारे और सारी ये जो जगह है, आसमान है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है, जो हम देख सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, वो ब्रह्मांड में आती है। और सूत्र का मतलब जो धागा जो इसमें है, जिस तरह की हमारा सूर्य है, पृथ्वी है, हम कहते हैं ग्रेविटी से चल रहा है, ये चल रहा है, तो इस चीज़ों से हमारे में जो पशु पक्षी, इंसान, पौधे सभी हैं, और जो पानी बहता है, हवा रहती है, अग्नि है, ये सब चीज़ें जो हर समय दुनिया चल रही है, जो कि आदि मतलब कि जिसका कोई भी शुरुआत नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उससे पहले आप सोचेंगे कि उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, इसलिए इसको आदि ब्रह्मांड को मानते हैं। और अनंत, अगर आप कहते हैं इसका अंत हो जाएगा इस तारीख को, तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए ये अनंत है। और इसकी कोई इस तरह नहीं है कि इतनी बड़ी है या उतनी बड़ी है। ये आप कहेंगे कि ये इतनी बड़ी है, समझ लो कि इस तरह ये जो हमारी मिल्की वे है, ये इतने सितारों के बाद ख़त्म होती है, तो उससे आगे क्या है। तो ये ब्रह्मांड है, इसके बारे में हम इतना ही समझ सकते हैं कि इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं होगा इसका, और ये किसी चीज़ में बंद नहीं है, खुला है, अनंत है, बिल्कुल इसकी कोई दीवारें नहीं है कि यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो इसमें जो चीज़ है वो हम लोग जो महसूस करते हैं कि जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में ये हो जाता है कि हम हिंदू हैं, उसमें जात पात आ जाती है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये चीज़ें उनसे परे हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, ये अच्छे बुरे से परे है, क्योंकि अच्छा बुरा इंसान पैदा नहीं होता, ब्रह्म जो है वो उससे अलग है। ये मृत्यु और जीवन से परे है, क्योंकि इसमें खुशी और गम नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि अखबार में या टेलीविज़न पे आज रोज़ कितनी खबरें सुनते हैं कि फलाने बस में गिर के इतने लोग मर गए, हवाई जहाज गिर गया, फलानी जगह पे ये हुआ, रेल एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए। आप कितना दुखी होते हैं। आप दुखी होते हैं अपने मोह के कारण, और ये मोह से परे है, क्योंकि इसमें हर चीज़ हमेशा से थी, हर समय, क्योंकि इतना विस्तार है ब्रह्मांड का कि इसमें आज हम सोचते हैं कि हमारे पास हवाई जहाज हो गए, अब रॉकेट होंगे, रॉकेट हमें मंगल ग्रह पे, हमारा चंद्रयान 2 जा रहा है चंद्रमा पे, बाद में मंगलयान 2-5 जाएंगे, बाद में शुक्रयान जाएंगे, बाद में दूसरी गैलेक्सीज पे जाएंगे। तो ये मत सोचिए, क्योंकि ये समय जो है ये समय से परे है। ये सब चीज़ें हमेशा से थीं। छोटी चीज़ें भी जब हम गड्ढों पे या घोड़ों पे ही चढ़ के जाते थे, पहिया नहीं बना था, तब भी ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो आज आप नहीं सोच सकते, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, तब भी थीं, अब भी दुनिया में कहीं ना कहीं हैं और हमेशा रहेंगी। तो इससे आदमी का गुरूर ख़त्म होता है कि मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी कार है, या लालच ख़त्म होती है कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, क्योंकि आप इसमें हर किसी तरफ अंदर बाहर की डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाती है। आफ्टर ऑल ये जो हवा है, ये हवा है, यही तो मेरे अपान प्राण बन रही है। ये जो पानी मैं पीता हूँ, यही बाहर नदियों में, समुंदर में बारिश बन के बरस रहा है, यही मेरे अंदर है। और ज़्यादातर क्या है, मिट्टी, हवा, पानी और सोच। परंतु हवा, मिट्टी, पानी तो वही रहते हैं, हमारी सोच जो है, जो अज्ञानता, मूढ़ता
और जो अंधकार में चली जाती है, ब्रह्म सूत्र उसमें सूर्य की रोशनी की तरह आपके अंधकार को, आपके दुखों को, जो कि आपकी अपनी इच्छाओं से, लालच से, क्रोध से वो बने हैं, तो ये आप उस चीज़ों से, ब्रह्म सूत्र से ऊंचे उठ सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो भाई बहुत मुश्किल है, किसी मंत्र का जाप कर लो, ओम कुछ भी गायत्री मंत्र का कर लो, या किसी और चीज़ का कर लो, या किसी और धर्म में कर लो। अब ये ब्रह्म सूत्र है भाई, तो आप कहेंगे भी हिंदू 10,000 साल से बने, या 20,000 साल से बने, या लाख साल से बने, ओके, करोड़ साल से बने। अब आप कहेंगे सिख इतने सालों के बाद बनाए गए, ठीक है, और आप मुस्लिम मोहम्मद जी ने इतने साल के बाद बनाए, यहूदी बने। तो पहले तो भाई धरती नहीं थी, आपको पता है कि धरती नहीं थी, तो ये इंसान बने हैं, और धरती कभी हमेशा रहेगी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम सब लोग जो हैं, हम सब चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। कि हम अब देखिए कि वो कहता है जी मैंने कश्मीर लेना है, वो कहता है जी मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। अगर ये चीज़ों से अगर हम हट जाते हैं, हम समझते हैं कि ये ब्रह्म सूत्र जो है ये हमेशा से रहा है, हमेशा में ये एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो झूठी है, इसको आप डिस्प्यूट यानी कि इस पे आप शंका नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ है जो हम चीज़ों में से, जो मनुष्य नहीं थे, जानवर नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, बिजली थी, बिजली भी नहीं थी, हवा थी, हवा भी नहीं थी, पानी था, पानी भी नहीं था, धरती है, धरती भी नहीं थी, उस समय भी जो था और हमेशा रहेगा। उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान करो, आप अपने उन विचारों को, क्योंकि इच्छाओं को छोड़ो, क्योंकि इच्छाएं जब उठती हैं उनको पूरे करने के लिए हम लग जाते हैं। कुछ अच्छी इच्छाएं हैं, अब अच्छा अध्ययन करना, श्रवण करना, लोगों से बांटना, लोगों की मदद करना, दुख दर्दों की मदद करना, किसी के कष्ट हटाना, किसी भूखे को खिलाना, किसी नंगे को गर्मी में प्यासे को पानी देना, ये सब आपकी अच्छी इच्छाएं हो सकती हैं जो आपको हाथों से करनी पड़ेंगी। और आपकी बुरी इच्छाएं हो सकती हैं कि भाई अमीर हो जाएं, चलो आज बैंक लूट लेते हैं, पिस्तौल लेके जाते हैं, दबा के उस पर रखते हैं और कहते हैं गोली मार दो। अगर वो करता है तो एक को गोली मार देते हैं, दूसरे को ऐसे करते हैं, तो बैंक लूट लेते हैं। तो ये जो आपकी इच्छाएं हैं, अच्छी और बुरी दोनों, ये इच्छाएं आप कर्म इंद्रियों से पूरे करते हो। तो पर जब आप बुरी चीज़ें करते हो तो आप एक पाप का बीच में चले जाते हो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। हम उस चीज़ की आवश्यकता समझते हैं, वो होती नहीं है। कोई भी बंदा आप देखिए, पुराने जो राजा थे उनके महल थे, 90% राजा, आप लाल किले में चले जाओ, आगरा के किले में चले जाओ और किलाओं में चले जाओ, जो सोने चांदी से लदे रहते थे और ऐसे शान से चलते थे। उनके आज लोग ऐसे ऐसे करते थे, किसी को कहते थे ठीक है कि गलत है, 1 मिनट में फैसला करते थे, ये आदमी इसकी गर्दन उतार दी जाए, इसके हाथी से इसका सिर कुचलवा दो। अरे वो कहाँ रहे सारे? उनके खजाने कहाँ गए? उनके महलों में क्या है? उल्लू बोल रहे हैं, चमगादड़ हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, लोग उनकी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये एक कोई ये परमानेंट चीज़ नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ है। परमानेंट है उस सूत्र से जुड़ना, वो सूत्र है सच्चाई। हर चीज़ के पीछे आप सच्चाई को देखिए और उसमें आपको प्यार मिलेगा। आप समझेंगे कि ये जो ब्रह्म है ये हर किसी में है। ये हर चीज़ से, जात पात से, धर्म से, लालच से, गुस्से से, और बड़े से, मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, आप कोई बंदा अनपढ़ है या कोई भी है, हम डॉक्टरों को तो ये बताया जाता है कि हर बंदा आपके लिए बराबर है, वो आए आपका इलाज करना, चाहे वो दोस्त है, दुश्मन है, आपका पर्सनल दुश्मन भी है, तब भी मैं अपनी जान लड़ा दूंगा उसको इलाज सही करने में। तो ये जो आप में अगर ज्ञान आता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में 10,000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखा, जो कि लिखित रूप में आया, क्योंकि पहले ये मौखिक रूप में ये थे। वेदास की नॉलेज एंशंट है, वो भगवान के मुख से जैसे कहा जाता है वो नॉलेज आई। तो उसको वेद व्यास जी ने 4 हिस्सों में बांट दिए, वेद बना दिए, और 5वां हिस्सा पुराण बना दिया, महाभारत बना दिया और गीता ग्रंथ दिया, और ये साथ में आपको ब्रह्म सूत्र दिए, ताकि हम लोगों को वो चीज़ लिखित रूप में हम उस पर अध्ययन कर सकें, श्रवण कर सकें, चिंतन मनन करके अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। तो आप इसके बारे में अपनी ज़िंदगी में उतारिए, ये हमारी महान धरोहर है,
हमारी हिंदुस्तान की महान धरोहर है, इसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। नमस्कार। मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए ताकि आपको ये लगातार लेक्चर्स मिलते रहें। नमस्कार।